आपने तो अपने रवैये से ये सिखाया कि कोई हमें कह के जाए तो जाए कहाँ। तो जो दूसरों के साथ करना सिखाएंगी वो आपके साथ भी होगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बच्चों को बड़ों पे फ़ौक़ियत मत दें। क्या खूबसूरत तहरीर लिखी। मैं चाहूँगा कि अगर आपके बच्चे हैं, बिलखसूस ये आपके लिए वीडियो है और अपने घर को अमन का और खुशियों का गहवारा बना सकते हैं। वो शख्स लिखता है कि हमारे घर में 7 बच्चे हैं, 3 मेरे हैं और 4 मेरे, मतलब एक तरह की ही उनकी उम्र है। देखने वाले हैरान होते हैं कि हमारे घरों में कभी बच्चों की वजह से बहस, लड़ाई या बदमज़गी नहीं हुई। उसकी वजह यह है कि हमने घर में कुछ उसूल बनाए हुए हैं। इसकी वजह से बहुत सारे मसाइल हल हो जाते हैं। इन्होंने क्या मसाइल हल करने के लिए उसूल बनाए हैं, आइए सुनिए। लिखा है कि बच्चों को बड़ों पर कभी फ़ौक़ियत मत दें। अगर आप ऐसी माँ हैं कि जिसके बच्चे को आपके अलावा कोई दूसरा डांट दे या किसी बात पर सर्जनिश करे तो आपका मूड ख़राब हो जाता है, आपको अच्छा नहीं लगता, आपसे बर्दाश्त नहीं होता। कभी आप खामोश होकर महज मूड ख़राब करती हैं और कभी अपने बच्चे की सफाई देते हुए इसे बेकसूर साबित करती हैं। तो ये रवैया अलार्मिंग है, अलार्म है आपके लिए कि आप मुस्तकबिल में खुद को एक नाफरमान औलाद के लिए तैयार कर रही हैं। जी हाँ, आप जिस बच्चे के सामने दूसरों को झूठा कर रही हैं वो कल आपको झूठा कर सकता है। आपके मुंह को आएगा, आपसे बहस करेगा, आपकी सर्जनिश को बर्दाश्त नहीं करेगा, क्योंकि बर्दाश्त करना तो सिखाया ही नहीं। आपने तो अपने रवैये से ये सिखाया कि कोई हमें कह के जाए तो जाए कहाँ। तो जो दूसरों के साथ करना सिखाएंगी वो आपके साथ भी होगा। मुशाहदे की बात है। दूसरा नुकसान, आपसे अगर ऐसी गलती हुई कि आपने अपना मूड ख़राब किया तो दूसरे रिश्तेदार आपके बच्चे को कभी भी कुछ नहीं कहेंगे, उनको समझाना छोड़ देंगे, पीछे हट जाएंगे। तो क्या होगा, अब आप बताएं कि आप अकेले तरबियत कर लेंगे उसकी, कि आप हमेशा 24 घंटे उसके साथ होते हैं। अगर आपके बच्चे को कोई गलत करता हुआ देखेगा तो उसको कोई भी कुछ नहीं कहेगा। क्यों? आप नाराज़ हो जाते हैं, आप मूड बना लेते हैं। तो ऐसी सूरत में बच्चे का नुकसान होगा और बच्चे के नुकसान में आपका नुकसान। तो ये जो मूड आप अपनी बहन, भाभी, नंद या देवरानी के साथ ख़राब करते हैं, मेरे बच्चे को कोई कुछ कहे ना, इसकी इस्लाह करें, तब भी आपका ही नुकसान है। बच्चा आपको शिकायत करे तो इसे समझाएं कि बेटा गलती पर डांट तो पड़ेगी ना, और ये कि वो बड़ी हैं आपको कह सकती हैं। बजाय बड़ों को झूठा करने के बच्चे को समझाएं। अगर कभी बड़े नाइंसाफ़ी कर जाएं तब भी बच्चे को बदतमीज़ी की इजाज़त हरगिज़ न दें, इग्नोर करना सिखाएं। वजाहत करना भी चाहती हैं तो बच्चे के सामने ना करें, बल्कि बड़े को आराम से बाद में क्लियर कर दें। कई माओं का ये रवैया देखा है कि बड़े बच्चे को फोर्स करती हैं कि छोटे की बात मानो। ये भी घर की कहानी है और बड़ी अहम बात है अगर इसको समझने में हम कामयाब हो जाएं। कि उम्मन बड़े बच्चों को कहा जाता है कि जनाब आप उठ जाओ, जगह छोड़ दो, ये छोटा है इसको दे दो। छोटा बच्चा खिलौना चाह रहा है तो ये कहना कि इसकी चीज़ है इससे दे दो, या अगर छोटे की चीज़ है बड़ा लेना चाह रहा है तो बड़े को कहना भाई छोटे की चीज़ है इससे पूछो। तो ये आपके लिए एक आजमाइश बन सकती है। 2 या 3 साल के बच्चे को इतनी मर्जी और इतनी जिद करना सिखाएंगे तो फ्यूचर में हमें ही भुगतना पड़ेगा। बड़ी कमज़ोर होती हैं ऐसी माएँ जो बेबसी से कहती हैं क्या करूं, ये नहीं मानता। क्या सिखा रही हैं आप अपने बच्चे को? नाफरमानी, बच्चों की बात ना मानना, अपनी मर्जी करना। यहाँ से बच्चा ख़राब होना शुरू होता है। देखा गया है कि कई माएँ, दादी कुछ कह रही हैं बच्चा नहीं सुन रहा, माँ बच्चे को नहीं कहेंगी सुनो तुम्हारी दादी कुछ कह रही हैं। यहाँ से हम बच्चों को बड़ों की डी वैल्यू करना सिखाते हैं, लेकिन आखिर में खुद भी इस गड्ढे में जा गिरते हैं। इस तहरीर को अगर आप पढ़ें तो शुरू में बात थी कि बच्चों को बड़ों पर फ़ौक़ियत मत दें। बच्चों को सिखाएं कि बड़ों की बात आपने माननी है, ना कि बड़ों ने आपके इशारों पे चलना है। इसके फ़ायदे क्या होंगे? बच्चा बाअदब बनेगा, बच्चे में बर्दाश्त पैदा होगी, बच्चा अपनी गलती मानना सीखेगा, नसीहत सुनने के लिए आगे आएगा, आगे ज़िंदगी में हर किस्म के लोगों के साथ तहम्मुल और बुर्दबारी से डील करना सीखेगा, बड़ों की बात को वैल्यू देगा। तो ऑटोमेटिकली
आपकी बात को भी वैल्यू देगा। हमारे घर में सभी बच्चे बहुत लाडले हैं, लेकिन इन्हें पता है कि बड़ों की बात माननी है। इसी तरह हर बच्चा अपनी जगह भी स्पेशल है, कोई एक दूसरे से ज़्यादा अहम और लाडला नहीं। कभी एक को रुला के दूसरे को राज़ी नहीं किया। बैलेंस रखे ताकि बच्चे भी मुतवाज़न शख्सियत के मालिक बने। ये सबके लिए पैगाम है। अपनी अपनी जगह रहकर हम सोचें कि हमारी कहाँ गलती है। बच्चों को सिखाना, बच्चों को बढ़ाना, उनकी तरबियत करना यकीनन बड़ों का काम है, लेकिन अगर बड़ों की ही तरबियत होने वाली हो तो फिर मामला बड़ा ख़राब है। उम्मीद करता हूँ आपको ये पैगाम, आपको ये मैसेज अच्छा लगा होगा। अमल के साथ साथ फॉरवर्ड भी कर सकते हैं ताकि हमारा मुआशरा बेहतरीन मुआशरा बने। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।